यहाँ पर इस मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सम्माननीय, और मैं अभी सोच रहा था सच में पूज्य माता पिता जी ने जब राजनाथ नाम रखा होगा, आप राजनाथ, राज में शुचिता के प्रतीक हैं, तो आप प्रजा के भी नाथ हैं, देश की रक्षा की, देश की संस्कृति की, देश की परंपरा की, एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी अजात शत्रु के रूप में और दुष्टों के लिए एक पराक्रमी यशस्वी सेना नायक के रूप में आप हमारे मध्य में हैं। आपको मैं हृदय से नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य माता श्री बहुत कम कहीं दिखाई देती हैं, आज पूज्य माता जी का भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। पूज्य माता की पीछे की प्रेरणा पूज्य आचार्य जी को शक्ति प्रदान करती है। पूज्य माता जी को भी, हमारी बहन अर्चिका जी साधना ध्यान के साथ साथ में अब कर्मयोग में भी गतिमान होंगे, इसके लिए बहन जी को भी बहुत प्रणाम है। और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को तो आप सब जानते ही हैं। आप प्रातः काल पूरे देश को जगाने का ऐसा कार्य करते हैं, जागरण संस्कृति के लिए, जागरण स्वास्थ्य के लिए, जागरण स्वदेशी के लिए, जागरण समृद्धि के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज, साथ में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य मोनी जी महाराज, मोनी जी महाराज संस्कृति के पताका देश के बाहर पूरे विश्व में, दुनिया में उस सनातन के वैभव को, उस पताका को फहराने वाले श्रद्धेय मोनी जी महाराज, और भगवान श्री राम की उस ऊर्जा को, उस मर्यादा को पूरे जग में पहुंचाते हुए कथा ही नहीं करते हैं, उन मर्यादाओं में जीवन को जीते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य विजय कौशल जी महाराज इस मंच पर हैं, और पूरा संस्कृति सनातन के साथ में शत्रुत्व और पुरुषार्थ के साथ श्री हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही प्यारे सुरेश चौहान जी इस मंच पर हैं, आपको भी, और पूरे हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बहुत श्रद्धेय हमारे चिन्मयानंद बापू जी, जो कथा के माध्यम से सनातन के गौरव को जगाने के लिए यहाँ पर हैं। और इस मंच पर बाकी सभी जो विद्वज्जन उपस्थित हैं, और हमारे सम्मुख जितने भी आप सब आए हैं, मुझे पता है विश्व जागृति मिशन के अनेक क्षेत्रों में अनेक जो सेवा कार्य है, कुछ महाराज श्री ने जो भी आपको दायित्व दिया है, ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने वाले यहाँ आप व्यक्ति के रूप में उपस्थित हैं, पर कोई न कोई एक एक संस्था के, एक एक क्षेत्र के, एक एक प्रांत के, एक एक जिले का आप नेतृत्व करते हैं। आप सबको मेरा वंदन और नमन है, क्योंकि मुझे धृष्टता करनी पड़ रही है, जाना है मेरे को ग्वालियर बाई रोड जाऊंगा, और बस इसीलिए, क्योंकि मैं छोटा हूं इसलिए धृष्टता कर ही सकता हूं। तो मैं पूज्य आचार्य जी को पुनः बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आप स्वस्थ निरोगता के साथ इस सनातन के ध्वज को पूरे विश्व में फहराने के लिए आप सदा हमारे मध्य में रहें। मुझे महाराज श्री के चरणों में पुनः वंदन नमन प्रणाम, और सब जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। ओम वया न पूज्यन्ते गुणा पूज्यन्ते, व्यक्ति को उसकी आयु से नहीं गुण से पूजा जाता है। और अब श्रद्धेय महाराज जी। पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद को नई दृष्टि से देने के लिए, औषध विज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आचार्य जी यहाँ पहुंचे, कृपा की, और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ विराजमान हैं, सबको आपने आकर के आशीर्वाद दिया। मैं अपने आचार्य प्रवर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे योग ऋषि और औषध ऋषि ये दो नहीं हैं, एक शक्ति है, एक राम है, एक बाल कृष्ण है। दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन। आचार्य जी को अभी जाना है, इसलिए प्रारंभ हमने उनसे कर लिया, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। महाराष्ट्र में कहते हैं जाके आता हूँ। जाके आता हूँ।